जैसे कि बात कर देते हैं स्विगी के स्विगी की सेल्स की, पैसलों की, वीमे की, क्या है, क्या हिंदुस्तान कॉपर की, लॉयल की, आईएफएस की, ये आई ओ ई, नायका। नायका देखो ऊपर पहुंच गया। तुमने अगर तुमने होल्ड भी करा होगा, तुम्हें जब 55,000 या 70,000 रुपये का जो लॉस खा रहा था, वो लॉस पूरा का पूरा कवर हो जाता है। उसके बाद तो तुमने कैपिटल का क्या ही कराया, उसके बाद कैपिटल का कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो इसमें पेशेंस यहाँ पे जरूरत है। मदरसा सुमी हो गया, मदरसा सुमी आईटीसी हो गया, आईटी के बाद सेगेलिटी हो गया, सेगुडा ओएनजीसी हो गया, नेशनल एल्युमिनियम हो गया, वेदांता हो गया। वेदांता भी देखो 350 से 350 से वो फिर सेंटर आईओबी हो गया, डीएमसी हो गया, फर्स्ट क्राई हो गया। फर्स्ट क्राई भी है यहाँ पे। फर्स्ट क्राई के बाद बजाज हिंद हो गया। ये सारे टाटा स्टील हो गए थे। टाटा स्टील कितना बढ़ गया है, क्या ए यू ओके बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया। अगर तुम वहाँ पे कंसिस्टेंसी लेके आओगे ना अपनी ऑप्शन में, कि तुमने कंसिस्टेंसी लेके आए तो इक्विटी पे फोकस कर पाते हो। इक्विटी से फोकस करवाने की, इक्विटी से तुम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाते हो। तो ये जियोफिन हो गया। जियोफिन 200 रुपये के भाव में था, 200 से 300, 300-350 रुपये आसपास खुद मिल गया यार। इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं होता। इसमें 4-5 महीने का तो वेट करना पड़ता है ना। मोस्ट जो वोट हुए हैं, जैसे आईडिया सबसे ज़्यादा हुआ है, एच एस सी एल हो चुका है, HSCL हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, बेलो हो गया, क्या ओला हो गया, टाटा स्टील हो गया, रतन इंडिया हो गया, ATGL हो गया, ATGL 36 रुपये बढ़ा है, ये हो गया, रिलायंस हो गया। रिलायंस देखो ना 1300 से 1500 हो गया। अडानी पावर हो गया, अडानी पावर देखो कैसे हुआ। CDSL देखो, टाटा गोल्ड देखो, टाटा का गोल्ड कितना बड़ा है। SBN देखो, मैसडॉक देखो, मैसडॉक 5,000 से नीचे आया, देन उस पर बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो ये जब तुम्हारे पास कैपिटल बनेगी ना ऑप्शन से, और ऑप्शन से कैपिटल बने और इसमें डालना स्टार्ट करो, पूरे दिन बाय सेल करने में कोई मतलब नहीं है। पोर्टफोलियो को देखो ना, कि पोर्टफोलियो में दिखाई चीज़ें दी जाएगी ना। दिन में 70 ट्रेड मारना, 50 ट्रेड मारना, और 5 मिनट नहीं हुए, 9:15 से 9:20 की कैंडल नहीं हुई, एक रेड सी कैंडल देख ली, और रेड सी कैंडल में तुमने पुट में घुस गए। नीचे का सपोर्ट देखा ही नहीं तुमने, नीचे का सपोर्ट क्या है, नीचे का रेजिस्टेंस क्या है। तो वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही ना यार। देख लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल वर्क नहीं कर रही। जब तक तुम प्रोफेशनल वे में नहीं आओगे, जब तक तुम अपने रूल्स फॉलो नहीं करोगे, चीज़ें नहीं करोगे, तो यहाँ पे कुछ है भी नहीं यार बिना रूल्स के। तो यहाँ पे जब तक CPR है, CPR में तुम देख लो यार, जब CPR के अंदर 4 कैंडल रेड वो बने हुए, तो वो साइडवेज मार्केट है, उनमें 20-30 रुपये का लेने का सोचो। और जो ट्रेंडिंग मार्केट है और प्रीवियस डे में है, वो ट्रेंडिंग क्या है, एक्सपायरी है, क्या है वो ट्रेंडिंग मार्केट देखो। तो वहाँ पे तुम पुट लेने की सोच भी नहीं सकते ना यार। तुम 9:55 में तुम पुट उठा रहे हो, 9:55 में मार्केट घूम गई तुम्हारी, और नीचे तुमने सपोर्ट भी नहीं देखा। तुम्हें पता था कि 56,000, तुम्हारा दिमाग वहाँ था, इधर था उधर था। पैसे पे फोकस मत करो ना। 10,000 का 20,000 हो जाए, 20,000 का 30,000 हो जाए, ट्रेड काटना है तो काटना है भाई। तुम्हें 10,000 तुम लेके घुसे थे, तो 10,000 में तुम्हें काटना ही है। उसके बाद मार्केट को बंद करना है, लॉस में नहीं निकलना है। तो वही तुम यार, तुम वहाँ पे तुम्हारा इमोशंस टॉप लेवल पे होंगे, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो नोबडी कैन कंट्रोल योर इमोशंस एंड नोबडी कैन डू दैट। तो फिर हिंडाल्को हो गया, INB, इनबीम हो गया, सिल्वर हो गया, विप्रो हो गया, मैसडॉक हो गया, SBI का, टाटा गोल्ड हो गया, CDSL हो गया, अडानी पावर हो गया, टाटा स्टील हो गया, ये सारे जो है, ये सारे के सारे। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो जब बनेगा, जब तुम वहाँ पे ठीक से अपने रूल्स फॉलो करोगे, सपोर्ट फॉलो करोगे, रजिस्टेंस फॉलो करोगे। मत करो ना बात यार किसी से भी, निकल जाओ बाहर, निकल जाओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो। अपने दिमाग को ना बहुत ज़्यादा शांत करने की, बहुत ज़्यादा चीज़ों की करने की ज़रूरत है तुम्हें, और बहुत ज़्यादा चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। देन यू कैन वर्क एंड देन यू कैन डू दैट। NH शेयर हो गया, NH के बारे में पढ़ो। ERIS हो गया, यूनको मीडिया हो गया, ATGL हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ये इंडस बैंक हो गया, ABREL हो गया, ABRL टॉप गेनर है। KRMBL हो गया, KRMBL किस चीज़ की कंपनी है, MGL किस चीज़ की कंपनी है, IDBI किस चीज़ की कंपनी है, HSCL किस चीज़ की कंपनी है, एशियन पेंट किस चीज़ की कंपनी है, करूस्वामी किस चीज़ की कंपनी है, स्विट्जरलैंड किस चीज़ की कंपनी है, नेवी फ्लोरिया किस चीज़ की कंपनी है, बेला मीन्स किस चीज़ की कंपनी है, ABREL किस चीज़ की कंपनी है, श्री सीमेंट किस चीज़ की कंपनी है, सेल्टेक किस चीज़ की कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोल किस चीज़ की कंपनी है, इंडस बैंक किस चीज़ की कंपनी है,
तो ये हो गई। और ये सारी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो ना यार। ये इतने सारी चीज़ें हैं। टॉप लूज़र हैं, लोग टॉप लूज़र्स हैं। ये टॉप लूज़र में STRL किस चीज़ कंपनी किस वजह से, हिंडाल्को किस चीज़ की है, अजंता फार्मा में क्या है, कोचिन में क्या है, कोचिन शिपयार्ड है, इंडियन होटल किस में है, ओबराय रियल्टी क्या है, मैन फॉर्मा इंडिया क्या है, जुबलेंट क्या है, सेल्स क्या है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे है, ऑयल किसकी है, नाम इंडिया किसकी है, कल्याण ज्वेलरी किसकी है, राजेश एक्सपोर्ट्स किसकी है, ये किस चीज़ की है, क्या क्या न्यूज़ है, क्या है, ट्रेंड नीचे क्यों गया है, ट्रेंड 6000 कैसे गया है, ये सारी चीज़ें इनमें थोड़ा सा फोकस करो। ऑप्शन में ये है, मतलब सबसे ज़्यादा सी है और पी है। सी देखो ना तुम यहाँ पे, सी पी। फिर निफ्टी में देखो, फिर निफ्टी में पुट कितनी ज़्यादा तेज़ी से गिरी है। पुट का ऑप्शन मतलब 200 पॉइंट पुट में मिल रहे हैं। सेलिंग साइड देखो, और यहाँ पे जब मार्केट बढ़ चुकी है तो इसमें सेलिंग साइड में ज़्यादा हो सकता है। सेलिंग में एक लॉट से सेल करके देखो कि एक लॉट से सेल करने में क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। बास्केट ऑर्डर लगा के देखो, एक लॉट में देखो, सेलिंग साइड का बास्केट ऑर्डर बना के देखते हैं एक बार। तो चीज़ों को करने की कोशिश करो। फायर्स में गए और उसमें बास्केट ऑर्डर बनाया। आई गेस इसका बास्केट ऑर्डर था हमारा चीज़ों को करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे बास्केट बनानी पड़ेगी। सेल साइड का भी सोचना पड़ेगा, बाई साल के साइड का भी सोचना पड़ेगा। स्टॉप लॉसेस पहले से करने पड़ेंगे, चीज़ें पहले से करनी पड़ेगी और वो चीज़ें पहले से रखनी पड़ेगी। तुम्हें सारी चीज़ें तुम्हें पहले से ही करनी पड़ेगी। यू नो व्हाट, लाइफ इज़ लाइक दैट कि तुम्हें पहले से ही चीज़ें करके रखनी पड़ेंगी। तो मैंने ये करा, मैंने बास्केट बनाई यहाँ पे। आई गो टू द बास्केट। इसमें तुम्हारा अवेलेबल मार्जिन इतना है और इतना है, मतलब 40 क्वांटिटी सेल करने में तुम्हें 250 रुपये मिलेंगे। 250 रुपये मतलब 0 तक तो वेट नहीं करना है। 250 गुना 40 वही 9000 के आसपास का है। बट 9000 का नहीं, 4500 रुपये मिल जाए, ठीक है यार। साइड वेज मार्केट में 4500 रुपये मिल रहे हैं, अच्छी बात है ना यार तुम्हें। तो वो चीज़ें तुम्हें यहाँ पे पहले बास्केट ऑर्डर बना के रखने पड़ेंगे। मतलब एक बास्केट बना के रखनी पड़ेगी, पुट साइड की दूसरी बास्केट बना के रखनी पड़ेगी, कॉल साइड की दोनों तरफ की बास्केट बना के रखनी है। ऑप्शन सेलिंग में 40 क्वांटिटी, ये क्वांटिटी 35 क्वांटिटी। अब तो बैंक निफ्टी में भी तुम 35 में भी कर सकते हो, बट बैंक निफ्टी में प्रीमियम इतना नहीं गलेगा। सेंसेक्स में प्रीमियम ढंग से गलेगा। तुम्हें पता है कि मार्केट ने सेंसेक्स में ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो वो चीज़ों पे तुम फोकस करोगे तो लाइफ ठीक ठाक से चली जाएगी। और सेलिंग साइड में भी तुम प्रॉफिट में ही निकलोगे एज़ कम्पेयर टू अदर्स चीज़ें कि सेल में पैसा मिल गया और उसमें भी पैसा मिल गया, छोटा पैसा मिल गया, छोटा वो हो गया, तो वो तुम्हें वेट करना पड़ेगा क्योंकि सेलिंग में ही पूरा दिन बैठना पड़ता है और उसमें तो बैठना नहीं पड़ता सेंसेक्स में। अभी तुम्हें पता है सेंसेक्स में यहाँ पे सेंसेक्स में तुम्हारा एक रेजिस्टेंस बनता है, वो है 85,350 का। तो यहाँ पे 85,350 अभी मार्केट है 85,350, आई गेस 85,350। तो मार्केट है 84,000 पे। 84,000 और 85,350 में ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का है, 1500 पॉइंट का। यहाँ मार्केट एक दिन में तो 1500 पॉइंट मूव नहीं कर सकती है, बट वहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे एक दिन में 1500 पॉइंट मूव कर रही है, 2 दिन में 1500 पॉइंट मूव कर रही है। तो ये एक रजिस्टेंस है यहाँ पे, उस रजिस्टेंस पे थोड़ा सा फोकस करके यहाँ पे एक सेलिंग साइड की पोजीशन बन सकती है। और इसमें लग रहा है तुम्हारा 90,000 के आसपास, 51,000 के आसपास। यही चीज़ें तुम्हारी फ्राइडे में भी हो सकती थी। फ्राइडे में जैसे कि तुम्हें बड़े टारगेट देखो तुम्हें 10,000 रुपये नहीं निकले, वो तुम्हारी गलती थी। तुमने माइनस में निकले, वो तुम्हारी गलती थी, मार्केट की तो गलती थी नहीं वहाँ पे। तो तुम अपनी गलतियों को मार्केट की गलती पे डाल दोगे तो चीज़ें मेरे को पसंद नहीं आएंगी और वो चीज़ें मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। यहाँ पे तुम 7-7,500 के प्रॉफिट में निकले क्योंकि तुम बैठ नहीं रहे थे और तुमने पूरे को पूरे तुमने देखो तुम्हारे देखो 51 ऑर्डर थे, पूरे 4 पोजीशन थी, 51 ऑर्डर थे। 51 ऑर्डर थे, वो भी लॉसेज में ऑर्डर थे। तो वो मार्केट की गलती नहीं है ना, तुम्हें अपनी साइकोलॉजी करनी पड़ेगी ना। तुम्हारा लॉस कहाँ है, तुम्हारा प्रॉफिट कहाँ है, तुम क्यों लॉस में काट रहे हो, क्यों प्रॉफिट में आ रहे हो, क्यों इंपल्सिव ट्रेडिंग हो रही है, क्यों हो रही है, वो आस्क अबाउट योर सेल्फ। इसमें तुम्हारे टोटल कितने ट्रेड थे, 90 ट्रेड इसमें थे और 50 ट्रेड उसमें थे। 90 के बाद इसमें कितने थे, इसमें 25 ऑर्डर इसमें थे, इसमें बाद 44 ऑर्डर इस वाले में थे। मंडे को 33 ऑर्डर मंडे में थे। मंडे के बाद इसमें तुम्हारे ऑर्डर देखोगे 44 ऑर्डर इसमें थे, 44 के बाद 31 ऑर्डर इसमें थे, 31 के बाद ये वाले ऑर्डर इसमें थे। जो ये है, जो जैसे तुम्हारा मंडे लॉस में जाता है, तो मंडे लॉस में जाने का मंडे को ब्रेकआउट है क्या है, तो वहाँ पे तुम थोड़ा सा सेल साइड चले जाओ क्योंकि तुम बहुत जल्दी से लपक के प्राइस जा रहा है ना, तुम जल्दी से बास्केट क्रिएट करो, एक लॉट भी सेल करने की कोशिश करो। तुम वहाँ से देखो तुम्हें 100 रुपये भी मिल जाएंगे ना। जस्ट सपोज तुम्हारी 40 है, 40 में तुम्हें 100 रुपये भी कॉल साइड के मिल गए। 500 वाली सेल करी, 40 में 100 कॉल साइड के मिल गए तुम्हें। और 35 वाली में भी तुम देखो, अगर हम यहाँ पे सेंसेक्स वाले इसमें बकेट लिस्ट में जाएं और इसमें देखें कितनी तारीख है, कल है 30 जून की बनाए हम, 30 जून की बकेट लिस्ट बनाए। तो वो चीज़ों में करना पड़ेगा यार काम। बनाई निफ्टी बैंक निफ्टी में एक चीज़ को जैसे मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दे दिया और तुम्हें अब लेना है बैंक निफ्टी में जाओ। बैंक निफ्टी
तुम गए बैंक निफ्टी में तुम सेल करने की कोशिश करो, यू कैन सेल द थीम। बैंक निफ्टी में गए और तुम्हें पता है कि यहाँ तक मार्केट नहीं जाएगी और ये मार्केट 800 की है, ये तुम्हें सेल करनी है कि तुम्हें ये ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसमें ऐड बास्केट करो, बैंक निफ्टी में जाओ एंड ऐड बास्केट करो और इसकी तुम्हें एक बाय करनी पड़ेगी। 35 क्वान्टिटी हो गई ना तुम्हारी, तो यहाँ पे तो तुम्हारी आ ही नहीं रही यार, ये तो महंगी कर दी उन्होंने। ये तो बाय 70 क्वान्टिटी डालनी पड़ेगी, 70 क्वान्टिटी, बट इसमें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं बैठेगा ना तुम्हारा। ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे, तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या बैठेगा यहाँ पे, बास्केट ऑर्डर रिक्वायर्ड मार्जिन 54,000 रुपये का मार्जिन है। अब लाइव मार्केट में कौन सा मार्जिन चलेगा, 70 क्वांटिटी बाय, बट वहाँ से ये गिरेगा और यहाँ से ये गिरेगा। 35 पॉइंट में तुम्हें 800 से तुम्हें 600 पॉइंट भी नहीं मिल पाएंगे। और वन डे में कैसा ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा कीन होनी चाहिए यहाँ पे तुम्हारी। और जैसे निफ्टी में तुम्हें पता है कि निफ्टी में प्रीमियम गिर रहा है, पुट साइड का प्रीमियम गिर रहा है, पुट में भी तुम्हें सेम सिनेरियो रखना है। मार्केट बियरिश है और मार्केट बुलिश है, ये दोनों साइन को देखना है। मार्केट का डे लो क्या है, डे हाई क्या है, अलार्म लगा के रख लेना है कि मार्केट का डे लो ये है, मार्केट का डे हाई ये है, मार्केट की ये चीज़ें ये है। अपने फ़ोन में, इस वाले में फ़ोन में अलार्म लगाना है और इस वाले फ़ोन में अलार्म लगा के वो इस वाले में आ जाएगा। अलार्म लगा के रखना है, एग्जीक्यूट का यहाँ पे खटका दबा देना, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तुम्हारी। 54,000 की है ये इसमें तुम्हारा 80,000 रुपये लग रहा है, वो चीज़ें तुम्हें वहाँ पे करनी पड़ेगी। और अभी हम जाते हैं और कल पे सिनेरियो पे बात कर लेते हैं कि कल मार्केट क्या करेगा और फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया था, कैसे किया था, क्योंकि एक दिन वहाँ पे रिवॉर्ड तो होता है। तो हम देखते हैं 57,700 की कॉल, 57,700 की कॉल है, 704 रुपये का लो बनाया, 704 रुपये से 824 रुपये के 100 रुपये ईजिली दे दिए, बट वो बहुत पूरे दिन में खचड़ पचड़ करके दिए वो मार्केट ने, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे कॉल पूरी टॉप पे है एंड देन इसके बाद पुट पे देख लेते हैं। पुट का सिनेरियो देख ले, पुट एकदम से ये है कि पुट यहाँ पे कंसोलिडेशन भी करेगा ना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को भी ब्लास्ट होगी, तो यहाँ पे अच्छे टारगेट मिल जाएगी। पर देखना पड़ेगा हमारा कैसे ब्लास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। हमारे 5 मिनट के बाद हम सीधा 15 मिनट पे एनालिसिस कर लेते हैं। 15 मिनट में एनालिसिस हम करते हैं। पहले अपना 15 मिनट हमारा हो गया। यहाँ पे मार्केट 9:15 मार्केट ने हाई बनाया 57,260 रुपये का, 57,250 49 रुपये का, 57,249, और मार्केट ने लो बनाया पूरा का पूरा 56,993 रुपये का, 56,993। ये बुलिश कैंडल थी। इसके बाद तो तुम्हें पुट में एंट्री लेनी ही नहीं थी। मुझे ये नहीं समझ में आता तुम पुट में एंट्री लेते क्यों हो, तुम चीज़ें करते क्यों हो। तुम CPR देख लिया करो, वो देख लिया करो, सारी चीज़ें देख लिया करो, एक इंडिकेटर रख लो, उसी इंडिकेटर को भगवान समझ लो और उसी इंडिकेटर पे काम कर लो, तो चीज़ें यहाँ पे सिस्टम से होंगी यार। प्रॉफिट और लॉस से नहीं कि तुम्हें 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, 20,000 का प्रॉफिट चल रहा है, वो मार्केट पे डिपेंडेड है। तुम्हें सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं। मार्केट डिसाइड करेगी कि तुम्हें कितना प्रॉफिट देना है, कितना टारगेट देना है, कितना कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन रखनी है, वो सारी चीज़ें रखनी है। और पहले से तुम्हें चीज़ें पे प्लानिंग करके रखनी है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि 57,700 की पुट 905 रुपये पे चल रही है, 905 रुपये पे स्टॉप लॉस कितने का होगा। ऑब्जर्वेशन तो करनी पड़ेगी ना, आध घंटे 1 घंटे जाके मार्केट में जबरदस्ती करना, वो रूल्स नहीं होते यार, ठीक है। 800 की है, 975 की है, ये वाली है 845 की है, हाँ ATM तो है 770 की है और 721 की है, 57,200 की है, 57,400 की है। सेम कॉल साइड में देखना, कॉल साइड में तुम्हें यहाँ पे देख लिया कि ये सारी चीज़ें हैं। फिर मार्केट ने बुलिश सी कैंडल बना दी, तो मार्केट की ऑब्जर्वेशन तो रखनी पड़ेगी ना यार। तुम्हें हबड़ तबड़ ये चाहिए वो चाहिए, वो तुम्हें मिलने के बाद मार्केट ने टारगेट दिया, अच्छे खासे टारगेट दिए। फिर सेम था कि मार्केट प्रीवियस डे बुलिश था, तो अभी तुम्हें दिमाग में ये रखना है कि मंडे को ट्रेड करोगे, मार्केट बुलिश है, मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, तो तुम्हें कॉल का ही ट्रेड लेना है। मार्केट को ध्यान से देखना है, मार्केट की सपोर्ट देखनी है। मार्केट ने 56,000 पे सपोर्ट लिया, मार्केट एक बार यहाँ पे ट्राई करेगी। अगर पुट साइड का ट्रेड लोगे तो यहाँ पे इतना ही टारगेट होना चाहिए, इससे बड़ा टारगेट नहीं होना चाहिए। पुट में ज़्यादा कम पॉइंट मिलेंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश है। ये 2 चीज़ों पे काम करना है, मार्केट गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। सेलिंग कहाँ से करनी है, बाइंग कहाँ से करनी है, दैट्स इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। टुमारोज 30 एंड